यूपीएससी सिविल सर्विसेज का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने टॉप किया है ऑल इंडिया रैंक 1 और खास बात टॉप 5 में 3 लड़कियां शामिल हैं इस बार। 1009 कैंडिडेट्स हैं जो मेरिट में बने हुए हैं और जो टॉप 5 हैं उनके बारे में आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथी रजत जी हैं जिन्होंने तमाम चीज़ें डिटेल्स उनकी निकाल ली हैं। रजत, पांचों टॉपर की बात करें, पहला नाम शक्ति दुबे, बिल्कुल। उनके बारे में क्या जानकारियां मिल रही हैं? धीरे-धीरे जानकारी आ रही हैं और शक्ति दुबे बेसिकली प्रयागराज से हैं और उन्होंने ग्रेजुएशन किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उनके सब्जेक्ट रहे हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और उनके इलाहाबाद के मेवराबाद एक जगह है जहाँ की वो रहने वाली हैं और अभी दिल्ली में रहकर वो पढ़ाई कर रही थी। तो अभी जो ये बेसिक जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि ग्रेजुएशन उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करी है और इसी में मास्टर्स उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू से किया है। ये पहला नाम है शक्ति दुबे का। ऑप्शनल सब्जेक्ट की और जानकारी आ गई कि उनके ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस रहा है और इंटरनेशनल रिलेशंस रहे हैं। अगला नाम जो है इस लिस्ट में वो है हर्षिता गोयल का। हर्षिता गोयल कहाँ की रहने वाली हैं और कब से तैयारी कर रही हैं? हर्षिता का बेसिकली ये अभी तक जानकारी सामने आई है कि वो हरियाणा में उनकी पैदाइश है और मगर पढ़ाई और सब कुछ हुआ है वडोदरा गुजरात में। प्रोफेशनली वो सीए हैं। बताया जा रहा है कि वो थैलीसीमिया और कैंसर के जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनके लिए अहमदाबाद में बिली फाउंडेशन उसके साथ वो काम कर रही थी और अब जाकर वो सेकंड रैंक होल्डर हैं। तो जी। ये देखना होगा कि उन्होंने अपनी प्रेफ़रेंस चॉइसेस में क्या रखा है, आईएफएस बनना चाहती हैं, आईएएस बनना चाहती हैं, आईपीएस बनना चाहती हैं या जो भी उनकी प्रेफ़रेंस रही हो। जी, और रैंक 3 डोंगरे अर्चित पराग, पुणे के रहने वाले हैं ये। और इनके जो पिताजी हैं वो एयरफोर्स ऑफिसर रहे हैं। स्कूलिंग इनकी जो है वो पुणे में हुई, मुंबई में, ऑल ओवर इंडिया में रही क्योंकि जो पिताजी हैं वो एयरफोर्स ऑफिसर थे तो अलग-अलग जगहों पे ट्रांसफ़र हुए तो ऑल ओवर इंडिया इनकी स्कूलिंग हुई। इसके अलावा वेल्लोर से इन्होंने इंजीनियरिंग की है, वीआईटी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे हैं और लगभग 11 महीने तक एक आईटी कंपनी में काम करने के बाद इन्होंने तैयारी करने का मन बनाया और 2022 में सर्विसेज की तैयारी में गए और अब जब 2024 का रिजल्ट आज घोषित हुआ है तो उसमें ऑल इंडिया रैंक 3 इनकी आई है। और एक चीज़ और बता दूं, पिछली बार भी जो लास्ट ईयर था तब भी सिविल सर्विसेज इन्होंने क्लियर किया था और पिछली बार इनकी ऑल इंडिया रैंक 153 थी। ये अक्सर देखा जाता है कि जो लोग सर्विसेज़ में आ जाते हैं, वो भी अगर उनकी मनपसंद चॉइस नहीं मिलती है, लेट्स सपोज़ किसी को आईपीएस मिला और वो आईएएस चाहता है, तो वो फिर से एग्ज़ाम देता है और इस रिज़ल्ट में भी कई ऐसे होंगे जो फिर से एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जो पहले से सर्विसेज़ में हैं, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है और फिर भी छुट्टी लेकर वो एग्ज़ाम देने आए होंगे। अच्छा, लेकिन 153 से डायरेक्ट ऑल इंडिया रैंक 3 पे पहुंच जाना। ये मुमकिन है कि शायद उन्हें वो प्रेफ़रेंस ना मिल रही हो क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि आईएएस और अगर दूसरी प्रेफ़रेंस मिल रही है, तो कोशिश करता है हर इंसान की पहली प्रेफ़रेंस उन्हें मिल जाए। जी। और इसके अलावा अगला नाम है वो है मार्गी चिराग शाह। मार्गी जो हैं वो गुजरात के टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है, साबरमती की रहने वाली हैं। अहमदाबाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने हासिल की और समाजशास्त्र को इन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर चौथा स्थान जो है मतलब ऑल इंडिया रैंक 4 इस बार हासिल की है। 5वां नंबर लिस्ट में है आकाश गर्ग का, दिल्ली से हैं और दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल है जहाँ से इनकी पढ़ाई हुई है। आगे जाके ग्रेजुएशन में बतौर इंजीनियरिंग करी है इन्होंने महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, साल था 2022। उसके बाद से ही लगातार ये तैयारी कर रहे थे। हालाँकि ये है कि इन्होंने सर्विस कोई जॉइन नहीं करी थी, जब इंजीनियरिंग के बाद इन्होंने नौकरी नहीं करी अपने पिताजी के साथ, वो उत्तराखंड में बिज़नेस चला रहे थे उनके पिताजी का, टूरिज़्म का बिज़नेस है, तो वहीं उनके साथ रहते थे, बिज़नेस के साथ-साथ पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई मुकम्मल हुई और ऑल ओवर इंडिया 5वीं रैंक के साथ वो हैं। जी। एक बार और जाते-जाते ये भी बता दीजिए लिस्ट में, क्योंकि टॉप 5 के बारे में आपने बता दिया है सारी चीज़ें कि किसने कहाँ से तैयारी की, कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरीके से आज जो है रिज़ल्ट में वो अ, आए हैं। तो कितने आईएएस अधिकारी अब इसमें से बनेंगे, कितने आईएफएस में जाएँगे और कितने आईपीएस होंगे? मोटा-माटी आंकड़ा ये है कि 180 आईएएस बनेंगे और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में उसके बाद जो आया है, आईएफएस है इंडियन फॉरेन सर्विसेज़ में उसमें 55 लोग हैं। आईपीएस के लिए 147 लोगों की जगह है इंडियन पुलिस सर्विसेज़ में और फिर सेंट्रल सर्विसेज़ ग्रुप ए, ग्रुप बी सर्विसेज़ और कुल मिलाकर 1129 पद हैं जिन पर हो सकती है और 1009 लोगों का रिज़ल्ट घोषित हुआ है। जी, 1009 लोगों का रिज़ल्ट घोषित हुआ है और सेंट्रल सर्विसेज़ ग्रुप ए में जो है सबसे ज़्यादा इसमें से 605 कैंडिडेट्स जो हैं वो जाएँगे। उसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, रेलवे है, एक्साइज़ है, जो भी तमाम डिपार्टमेंट्स हैं वो जी। इन्हीं 2 सर्विसेज़ में आते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी में।
बिल्कुल, टॉप 5 जो ऑल इंडिया रैंक जिन्होंने हासिल की है इन रिज़ल्ट्स में उनके बारे में आपको बताया। सब बहुत सारे इनमें से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी कहानियाँ बहुत अलग-अलग हैं, अलग-अलग बैकग्राउंड्स हैं। वो सब भी आपको लर्निंग टॉप पर मिलता रहेगा। लगातार यूपीएससी के इस रिज़ल्ट पर हमारा कवरेज जारी है। शुक्रिया।